वहीं देश और विश्व पर इन दिनों कोरोना का गहरा संकट मंडरा रहा है। इस बीमारी ने सिर्फ विकास को रोका है नहीं, बल्कि लोगों के जीने के तरीके को भी बदल दिया है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मियों ने दिन रात मेहनत कर इसे रोकने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे कोरोना योद्धाओं को दिल से सलाम है। पेश है एक रिपोर्ट। पीपीई किट और मास्क लगाकर दिन रात लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टर कोरोना के संक्रमण को रोकने के मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। साल 2020 डॉक्टरों के लिए इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कोरोना मरीज ही रहा। देश सेवा में लगे डॉक्टर अपने परिवार, अपने बच्चे तक को भूल गए। उनका मानना है कि अगर देश है, लोग सुरक्षित हैं, तभी हम सभी सुरक्षित हैं। कई डॉक्टर तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सेवा के लिए अपने परिवार तक से दूरी बना ली। परिजन अपने प्रियजनों का चेहरा तक नहीं देख पाते। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं एसएन यादव, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में एक डॉक्टर की भूमिका सबसे अहम हो गई है। देश पर आए संकट के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी थी और हर संभव प्रयास करना था। इसमें कि इतने मरीज आते हैं, उनको देखना पड़ता है, तो जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी मुझे भी हो गया, मेरे पूरे परिवार को हो गया। तो जो इस तरह के फील्ड में उनका तो हमेशा रिस्क है, उस रिस्क में काम करना ही पड़ता है, लेकिन बचने के उपाय हमेशा रखना चाहिए जो बच सकते हैं। मैं यही कहूँगा, और स्वच्छ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से रहिए और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर के बाद सबसे अहम भूमिका नर्स की होती है। नर्स पहले 8 घंटे की ड्यूटी कर अपने घर पर सुकून से परिजनों के साथ रहती थी। वह भी दिन रात 24 घंटे हॉस्पिटल में रहकर कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों को सेवा दे रही हैं। उनका भी हाल डॉक्टरों की तरह ही हो गया है। वह भी कोरोना संक्रमण के बीच अपनी सेवा दे रही हैं और कई बार कई नर्स पॉजिटिव भी हो गई। निगेटिव होने के बाद फिर उसी उत्साह से मरीजों की सेवा में जुट गई। दिक्कत थी कि लोगों में अवेयरनेस नहीं था। दिवाली, दुर्गा पूजा से पहले जो अभी तक हम लोगों का आकलन था, क्योंकि हम तो कुल अभी से करीब 8 महीने 9 महीने से ड्यूटी में हैं, पर अभी इन दिनों ऐसा हुआ है कि थोड़ी सहूलियत की वजह से जगह जगह जो एक अवेयरनेस हो गया है, लोगों में डर हो गया है थोड़ा कि कहीं ये दिल्ली या और अदर स्टेट में जो बढ़ रहे हैं वो आंकड़ा हमारे झारखंड में ना बढ़ जाए। फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोविज़न है कि आपको सफ़र करना है, कोई ट्रैवल करना है, तो आपको ट्रेन में कोविड का आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाना है या आपको फ्लाइट में दिखाना है। तो ये जो जैसे एडमिशन के टाइम है, तो ये सारी चीज़ों के पाबंदी की वजह से लोगों में थोड़ा बहुत अवेयरनेस की जो कमी थी, वो भी अवेयरनेस अब लोगों में आ गया है। जो मरीज अस्पतालों में भर्ती थे, उनके लिए डॉक्टर और नर्स उनकी सेवा में दिन रात लगे रहे। वहीं जो लोग सुरक्षित अपने घरों पर थे या अपने काम के लिए सड़कों पर थे, उनके लिए पुलिसकर्मी दिन रात तैनात रहे। लोगों को जागरूक करना, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देना और मास्क लगवाने के लिए प्रेरित करना उनका मुख्य काम बन गया। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी बरियातू थाना के प्रभारी हैं, जो कोरोना काल के समय रिम्स जैसे अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की सेवा में लगे रहे। थाने के कई पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस से पीड़ित हुए। निगेटिव होने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पर वापस तैनात नजर आए। जी, ये रिम्स चूंकि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है और झारखंड का सबसे बड़ा कोविड सेंटर भी है, और उसके जस्ट बगल में हम लोग का थाना है, इसलिए बेशक सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी हम ही लोग के कंधे में पड़ी है। और इस कारण हमारा थाना लगभग, मुझे लगता है 1-2 आदमी छोड़ के थाने के जितने भी स्टाफ है सब संक्रमित हो गए थे। और हम लोगों ने इसी दशा पर जो ड्यूटी पड़ा, जो सेवा जो हम लोग को करने का मौका मिला, उसको हम लोग भगवान का प्रसाद मानकर और मनोयोग से काम किए। कहते हैं कि संकट कभी बोलकर नहीं आता, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा संकट है जिसकी सूचना हमें पहले से थी। अगर हमारे देश के डॉक्टर, पुलिसकर्मी समय पर सतर्क नहीं होते तो न जाने कितने लोग इस वायरस के काल में समा गए होते। लेकिन धन्य है भारत की धरती और धन्य है भारत के संस्कार, जो इन योद्धाओं को हिम्मत देते हैं कि वह किसी भी स्थिति में देश की सेवा में तत्पर रहे। सनमार्ग लाइव 7 के लिए प्रतीक सिंह, पीपीई